जवाई नदी को जीवित करने को लेकर मैंने पहले ही दिन से बोल दिया था कि ये किसान संघ का प्रोपेगेंडा है, जो भी ये भारतीय जनता पार्टी समर्पित संगठन है और कई बार आंदोलनों को धक्का पहुंचा चुका है, वह कई आंदोलनों को ख़त्म तक कर चुका है, वह अपनी राजनीति समाप्त है, वह ये एकमात्र बीजेपी का संगठन मात्र रह गया। इसी के कारण आपको विगत का पता नहीं है, परंतु भीनमाल क्षेत्र में भी ऐसी किसान संघर्ष समिति का गठन किया गया था, जैसा कि अब जालोर किसान संघर्ष समिति व अन्य नाम से संगठन किया गया। जैसा कि इस किसान संघ ने बैनर हटा करके आंदोलन को टाई फीस कर दिया, सारी किसानों की मेहनत बेकार यानी कि पानी फेर दिया। ऐसे किसान संगठन के बारे में अब आगे जाकर के आप देखेंगे कि ये माजरा क्या था और क्या हुआ, क्या होना था। देखते रहिए भीनमाल हलचल और चैनल पे नए तो सब्सक्राइबर जरूर करें। पिछली कड़ी में आपने देखा कि किसान संघ के पदाधिकारी अपना बैनर हटाने को लेकर में पे आ गए थे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो बैनर लगे हुए हैं, जो कि साफ दिखाई दे रहा है आपको। किसान जमे हुए हैं जाजिर पे और मोर्चा किसानों ने संभाल लिया, जैसा कि हमें साफ दिखाई देता है। अब आगे आप देखेंगे कि किसानों को समर्थन देने के लिए काफ़ी संगठन और काफ़ी समाज सेवी लोग आगे आ चुके हैं, जैसा कि आपको साफ दिखाई देगा। ऐसे न तू मैं करके अपना लिया था। सब बंद, अब आप क्या करने जाओ, बंद करना मीटिंग। ये धरने को एकदम कुचल दिया है, इसके बावजूद सभी किसान नाराज हैं। लड़ाई के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं और जवाई नदी का हक तय करने के लिए भारतीय किसान संघ के साथ हम बैठे थे और हमारे साथ सलावा किया इन लोगों ने, क्योंकि हमने अभी तक हमारे जवाई नदी का हक तय नहीं किया है और जब तक हमारे जवाई नदी का तय हक नहीं होता है, जब तक ये धरना हम वापस पुनः चालू कर रहे हैं। और जालोर में हमारा पूरा सहयोग है किसानों के साथ और किसानों के साथ जालोर की जनता खड़ी है और पुनः ये शुरू हो रहा है धरना। इसमें सब जालोर वासी भाग लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कलेक्टर ऑफिस के कार्यालय के सामने पधार कर हमारे किसानों का सहयोग करें और जवाई नदी को पुनः जीवित करने के लिए हम संघर्षपूर्ण हैं। और हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह ने ये वादा किया था कि हम जालोर में पुनः इस जवाई नदी को जीवित करेंगे और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि ये जवाई नदी हम जालोर के लिए जीवनदायिनी होती है, इसलिए हम पुनः जीवित करेंगे। इसके उपलक्ष्य में इनको वापिस हम याद दिलाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। उसमें पूरे जालोर वासी हम सब किसान के बेटे हैं और किसानों की लड़ाई है, ये लड़ते रहेंगे जब तक हमारे जवाई नदी का हक तय नहीं होता है। तो हम दूसरों की तरह ये हम ऐसा काम नहीं करेंगे जो किसानों के साथ धोखा करते हैं और रातों रात किसानों के साथ में ये पदाधिकारी जो भारतीय किसान संघ के थे वो भाग गए थे। हम इसमें से भागने वाले नहीं हैं। किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए और खास करके जवाई के पानी को लेकर के लंबे समय से किसान संघर्ष कर रहे हैं और वास्तव में किसानों का हक मिले, जालोर को जवाई का हक मिले, जवाई का पानी यहाँ तक पहुँचे, यहाँ के लोगों को खुशहाली मिले। इसी को लेकर के कल जालोर जिला हेडक्वार्टर पर किसानों के द्वारा और सभी किसानों के हित में अपना समर्थन देने वाले संगठनों के द्वारा जवाई बांध जवाई के पानी संघर्ष समिति जो लड़ रहे सभी नेताकर्ताओं के द्वारा एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में कर्मठ किसान एकता के समर्थक लोग अधिक से अधिक संख्या में पधार किसान एकता को जन समर्थनों के हित को अपना हित समझकर इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कल पधारे। भारतीय किसान संघ के जो पदाधिकारी है उन्होंने धरना खत्म किया, न किसी किसानों को उन्होंने बातचीत की और 50 संगठनों से उन्होंने कोई राय विचार न करते हुए रातों रात उस धरना स्थल से तंबू उखाड़ कर वहां से भाग गए। सुबह देखा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन यह मुद्दा हमारे जालोर के जो किसान हैं उनके दिल से जुड़ा हुआ है। इसलिए कल तय किया जाएगा कि इस धरने को आगे अपने को चलाना कि नहीं चलाना है। जैसे कि 2-3 अपने जो ये है कि एक तो जालोर किसान संघर्ष समिति, एक जवाई किसान संघर्ष समिति, इस मुद्दे पर हम सब कल एक हो गए तो आपको सब पिछले 27 दिन से जो जालोर कलेक्ट्रेट के बाहर जवाई नदी के पानी का हक तय करवाने हेतु धरना चल रहा था और उसमें 2 मुख्य मांगे थी। एक तो बीमा क्लेम और बीमा क्लेम नहीं देने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करना। तो पिछले 27 दिन से धरना चला और धरना इन्होंने कल अकस्मात खत्म कर दिया, जबकि किसानों की सहमति लेनी थी वो नहीं ली। इस कारण वहाँ काफ़ी हंगामा हुआ और जितने भी किसान थे 90%, न तो हम कोई किसान लोग बटे हुए हैं, किसान सब एकत्रित हैं, सिर्फ बटे हैं वो
जो भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी है वो इस धरने से अलग हुई है। बाकी ये धरना आगे चलता रहेगा। हम 2 दिन में इसकी रूपरेखा तय कर रहे हैं। मैं किसानों से निवेदन करता हूँ कि आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है और ये धरना 27 दिन है, हम इसको कंटिन्यू जल्दी ही हम रूपरेखा बनाकर हम इसको वापस एक नया मंच बनाएंगे जालोर किसान संघर्ष समिति के बैनर तले, और ये मंच सब जालोर के किसानों का मंच होगा, न किसी दूसरों का मंच होगा। तो मेरे किसानों से यही निवेदन है कि आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है और ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक जवाई नदी के पानी पर जालोर का हिस्सा तय नहीं होगा, तब तक ये हम संघर्ष चालू करेंगे। बट इन्होंने आपने देखा होगा भारतीय किसान संघ ने ये 4था धरना था, 4थी बार ये बेनतीजा और बिना कोई परिणाम आकर इन्होंने धरना खत्म किया है, जो कि ये किसानों के साथ विश्वासघात है। और ये हमारी जो जालोर की जो जनता है, जवाई बांध का मुद्दा इनसे इनके कलेजे से और दिल से जुड़ा हुआ है। तो इनको ऐसा अकस्मात राजकीय दबाव में इन्होंने जो धरना खत्म किया है, हमने उसकी आज पुतला जलाकर निंदा की है। और यही किसानों से कहना चाहता हूँ कि अब ये लड़ाई हमको खुद को लड़नी है और इसके लिए जल्दी हम किसानों की एक बैठक बुलाकर इस धरने को जालोर किसान संघर्ष समिति के बैनर तले शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भवानी, जय जवाई। भारतीय किसान संघ द्वारा जवाई नदी का पानी का हक तय के बगैर धरना खत्म करने के विरोध में हम आज उसका पुतला जलाकर लोकतंत्र का विरोध कर रहे हैं। 2 साल में क्या करने दिए, लेकिन उसका बिना परिणाम के इन्होंने धरना खत्म किया। और पिछले 27 दिन से जो धरना चल रहा था, किसानों को इस बार आस लगी थी कि इस बार पानी का हक तय होगा, लेकिन ये मैदान छोड़कर भाग गए। इसके विरोध में अपने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करें। जय हिंद, जय भवानी। तो आपने देखा कि इतिहास में पहली बार किसी संगठन विशेष का पुतला जलाया जा रहा है जिसने विश्वासघात किए किसानों के साथ, और ये पहली दफा नहीं है, ये बार बार होता रहा किसानों के साथ कि किसी पार्टी के कट्टर समर्थक ने उनके साथ विश्वासघात की और नेताओं की कठपुतली बना रहा। उसको पुनः जीवित करने के लिए आप सभी किसानों भाइयों से अपील करता हूँ कि आप कल समर्थन तेरास मारे भी वेरो नदी के हर माते है ने वेरा में पानी 600 થી 800 સુધી પાણી આવું नहीं है ने हत्या विधर माते धरनो भी शुरू तो लेकिन पदेदारी रातों रात उबावी दिया और विश्वनाथ राजा आया। तो देख सकते हैं आप सोशल मीडिया में अपील की जा रही है किसानों के लिए। वह किसानों ने भी बहुत अच्छा खासा समर्थन जुटा लिया। वह किसान संघ का बैनर हटते ही दूसरे बैनर तैयार है और किसानों ने फिर से मोर्चा संभाल लिया है और किसानों ने अपनी जागरण जमाते हुए 2 और किसान संघर्ष को तैयार है। वह लोग जनता इनको साथ भी देने को तैयार है कि पानी जल जीवन और जल से ही सारे व्यापार धंधे कारोबार जीविका उपार्जन सब कुछ चलता है। देखते रहिए भीनमाल हलचल।